नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो ये जो हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमने यहाँ पर पूरा लास्ट सेशन में काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत को एक तरह से एक साधु के रूप में और एक गृहस्थ के रूप में किस दोनों रूपों में कैसे यहाँ पर दर्शाया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी कि किस तरह का था उनका व्यक्तित्व, कि वो एक साधु लगते थे लोगों को। अगर पहली बार में उन्हें कोई देखे तो वो लगता था कि वो साधु हैं, क्योंकि उनका जो एक रेखा चित्र यहाँ पर खींचा हुआ है उसमें यहाँ पर उनकी जो एक तरह से जो वो पहनते हैं कपड़े, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया था, जो कि आपके एग्जाम में भी आएगा, कि किस तरह का उनका रेखा चित्र खींचिए बाल गोविंद भगत का। तो बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र आप बिल्कुल इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे और 60 से ऊपर के ही होंगे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लेकिन किंतु जो उनका चेहरा था वो हमेशा सफेद बालों से जगमग रहता था। यानी कि एक तरह से मैंने आपको बताया था ना कि एक तेज था उनके मुख पर, एक तेज उनके चेहरे पर था और ऊपर से उनकी जो सफेद दाढ़ी थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी उनके चेहरे पर। और दूसरा मेन बात थी, उनको साधु जो लोग समझते थे उसके लिए, कि वो कपड़े बहुत कम पहनते थे, शरीर पर केवल वो एक लंगोट पहनते थे कमर पे। और दूसरा, कभी कभी सर पर उनके एक कबीरपंथी टोपी हुआ करती थी और कभी कभी जब सर्दियां होती थी, सर्दियों में वो ऊपर से एक कंबल पहन लेते थे। और साथ ही दूसरी मेन चीज थी कि रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से शुरू होता था, स्टार्ट होता था और पूरा ऊपर तक जाता था। और दूसरा, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला वो पहने हुए रहते थे। तो इस तस्वीर से ये माना जाता था कि अगर इस तस्वीर को कोई देखे तो ये माना जाता था कि वो एक साधु हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि इस तस्वीर जो हमने यहाँ पर डिस्कस की पूरी, तो उसको अगर कोई पहली बार देखे तो इससे लगता था कि वो एक साधु है, लेकिन बाल गोविंद भगत एक साधु नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। साधु नहीं थे वे बिल्कुल गृहस्थ थे, क्योंकि लेखक उनसे मिले हुए थे। लेखक कहते हैं, मैंने उनकी पत्नी को तो कभी नहीं देखा था, लेकिन वो उनके बेटे और उनकी पोतहू से मिले थे। यानी कि उनके बेटे की जो बहू थी उनसे वो मिले हुए थे। और दूसरी सबसे मेन बात थी कि वो खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे और दूसरा, साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, यानी कि अपना जो गुरु, अपना जो भगवान है वो कबीर दास जी को मानते थे। और दूसरा, उन्हीं के गीतों को वो हमेशा गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर वो हमेशा चलते थे। कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे और किसी से भी खामखा झगड़ा नहीं करते थे, किसी की भी चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। तो इतने सारी चीजें, इतने सारे नियम, इतने सारे गुण उनके अंदर थे, तो किसी को भी लगता था कि वो पूरी तरह से कैसे हैं, साधु हैं। तो लास्ट सेशन में देखिए हमने काफी सारी चीजें इस बारे में पढ़ी थी और साथ ही मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब आषाढ़ की रिमझिम होती थी, गांव में सारा गांव जब रोपनी करने के लिए खेतों में उमड़ पड़ता था, तो उस समय भी वहां पर जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने उनका जो एक खंजड़ी होती थी उसको बजाया करते थे और बहुत अच्छे से वो वहां पर रोपनी किया करते थे, साथ ही गीत भी गाया करते थे और बहुत अलग अलग तरह से वो वहां पर लोग उनसे खुश होते थे। और इस क्रम में
आता है आगे कि भादों की वो अंधेरी अधरतिया भी आती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार बारिश जो है वो खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ सुना न हो, किंतु अब झिरली की झनकार या दादुरों की तरतर बाल गोविंद के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। यानी कि देखिए, अब आषाढ़ मास की बात की थी तो आषाढ़ मास में रोपनी की जाती है उसके धान की। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। तो भादों की जो अंधियारी रात होती है उस समय थोड़ी देर पहले ही जब बादलों की गरज, बिजली की जो तड़प है वो बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें तो शायद कुछ नहीं सुनाई देता है, लेकिन जो एक तरह से झिर्री, झंगूरों की, दादरों की यानी कि मेंढकों की जो टटर होती है वो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने इस कोलाहल में, अपने इस शोर में नहीं डुबो सकती है। उनकी खिंजड़ी अब डिमक डिमक बज रही है, अब उनकी खिंजड़ी जो है डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। तो क्या कहती हैं, क्या गाते हैं कि पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चिहुक उठती है और उसी भरे बादलों वाले भादों की जो आधी रात होती है यह गाना अंधेरे में आकाशमात उठने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंका देता। बहुत ही सुंदर गीत वो गाते थे। उस भादों की आधी रात में जब वो गाते थे तो ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरी रात में बहुत तेज बिजली कहीं से चमक गई हो, तो उसी प्रकार उनका गाना भी बीच में एकदम से आता है और चमक जाता है। अब जब सारा संसार निशब्दता में सोया हुआ है, एक समय ऐसा आता है कि जब सारे लोग जो है सो जाते हैं, सभी क्या होते हैं, सो जाते हैं, लगभग अर्धरात्रि हम उसको कह सकते हैं, तो उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। यानी कि चारों तरफ जो लोग हैं वो लगभग सारे लोग सो चुके हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो अभी भी जाग रहा है, अभी भी चल रहा है और गा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। और क्या गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से अब देखिए धीरे धीरे एक एक महीने की यहाँ पर बात हो रही है, तो अब धीरे धीरे कार्तिक आ गया है और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो चुकी हैं। कार्तिक का महीना आ गया है। कार्तिक का महीना कौन सा होता है, कार्तिक का महीना होता है आपका अक्टूबर में। जब आपका अक्टूबर के टाइम पे कार्तिक का महीना होता है, तो कार्तिक आ गया है। अब उनकी प्रभातियां शुरू हो चुकी हैं। कार्तिक का महीना आ चुका है तो यहाँ पर अब उनकी प्रभातियां शुरू हो गई हैं। प्रभातियां अर्थात जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कि वो अपनी खिंजड़ी लेकर और अपने साथ कुछ लोगों को लेकर बिल्कुल जा रहे हैं, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं और गांव में घूम रहे हैं। यानी कि गांव-गांव में लोगों के घरों-घरों में घूम रहे हैं, अपना भजन गाते हुए, अपना गीत गाते हुए। तो अब उनकी प्रभातियां शुरू हो गई हैं। जो वो क्या करते थे, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाते थे और क्या करते थे, खिंजड़ी बजाते हुए पूरे गांव में प्रभातियां लगाते थे और साथ ही भजन कीर्तन गाया करते थे। अब जो फागुन तक चलती थी, ये प्रभातियां कब तक चलती थी, फागुन के महीने तक। फागुन के महीने यानी कि जब वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु तक ये सारी जो उनकी प्रभातियां हैं वो चलती रहती थी और वो अपने भजन गाया करते थे। तो इस तरह से इन दिनों में, क्योंकि जब उन्हें प्रभातियां लगानी होती थी, इन दिनों में वो सवेरे ही उठ जाते, यानी कि सुबह सुबह उठ जाते और न जाने किस वक्त जगकर नदी में स्नान को जाते थे। न जाने किस वक्त उठकर नदी में स्नान को जाते थे और नदी कितनी थी, गांव से लगभग 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते थे और गांव के बाहर ही ऊंचे भीड़े पर अपनी खिंजड़ी ले जाते थे और बैठ जाते थे और अपना गाना टेरने लगते थे।
तो अपना गाना गाने लगते थे और अपनी खिंजड़ी लेकर बैठते गाना टेरने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यानी कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, माघ के महीने की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में मैं यहाँ पर जब आसमान में तारों के दीपक अभी बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में थोड़ी सी लोही लग गई थी, यानी कि भले ही आसमान के तारे ना छुपे हों लेकिन पूरब की तरफ से थोड़ा सा रोशनी जो है वो आ रही थी, थोड़ा सा लालिमा जो है वो आ रही थी। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत यहाँ पर उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि वो अपने गीतों को लगातार गुनगुनाए जा रहे थे, लगातार वो गाए जा रहे थे अपने गीतों को। तो इस तरह से उनकी उंगलियां खिंजड़ी पर लगातार बज रही थी, जो खिंजड़ी डिमिक डिमक बजती है उस पर लगातार उनकी उंगलियां जो है चल रही थी। और वो गाते गाते कभी कभी इतने ज्यादा मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आ जाते, इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते कि मालूम पड़ता कि अब खड़े हो जाएंगे, अब खड़े हो जाएंगे। और कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती, यानी कि बिल्कुल इस तरह से गाते रहते, इस तरह से भजन करते रहते थे कि वो कमली जो है सर पर डाली हुई वो कब के नीचे गिर जाती बार बार। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, लेखक अपनी बात करते हैं, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उसके मस्तक पर श्रम बिंदु लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, एक पसीने की बूंद जब तक चमक ही पड़ती थी। ऐसे में लेखक कहते हैं जब मैं जाड़े से कपकपा रहा था तब उनके सर पर एक श्रम बिंदु जो है वो जब तक जो है आ जाता था, क्योंकि वो इतने मस्त होकर, इतने मदमस्त होकर अपने गानों को, अपने गीतों को गा रहे थे। गर्मियों में उनकी संझा कितनी ही उमस भरी शाम की शीतल न करती, अपने घर के आंगन में वो आसन जमाकर बैठ जाते और धीरे धीरे जब वो गाना शुरू करते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता जाता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से स्वर में चढ़ाव आता जाता। और इस तरह से बीच बीच में खिंजड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके जो तन मन है वो नाच रहे। अब क्या अपने घर पर जो गर्मियों की शाम, देखिए धीरे धीरे हमने शुरू किया था यहीं से, पूरे साल भर का जो रूटीन है वो हमने यहाँ पर क्लियर किया कि गर्मियों की शाम में वो क्या करते हैं। भले ही एक ठंडी छांव उस शाम को शीतल ना करती हो, लेकिन उनका जो गाना था वो उस शाम को शीतल बना देता था, सुंदर बना देता था। अब इस तरह से पूरा जो गांव है, पूरा जो उनके जो प्रेमी हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सब इस तरह से उनके संगीत में मगन रहते थे। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अभी तक हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की, तो इसमें आपको लगा कि वो पूरी तरह से साधु है। एक साधु के चरित्र में, एक साधु के व्यक्तित्व में आपने उन्हें देखा। लेकिन अब जो हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी, जो गीत गाने का उनका जो एक तरह से गाने का जो तरीका था या जिस तरह से वो गाते थे, वो उस दिन चरम उत्कर्ष पर देखा गया था जिस दिन उनका बेटा मरा था। और वो जो उनका बेटा था वो इकलौता बेटा था, यानी कि केवल एक बेटा, पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, एक पोतहू थी और एक केवल बेटा था। कुछ सुस्त और बोंधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, यानी कि वो थोड़ा सा कमजोर था, सुस्त था, और इसी कारण बाल गोविंद भगत उसको और भी ज्यादा उसकी केयर करते थे, उससे प्रेम करते थे, उससे प्यार करते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या उन्हें प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कमजोर था, भोंदू सा था, यानी कि मानसिक रूप से भी शायद थोड़ा सा कमजोर रहा होगा। तो उनकी नजर में ये था कि ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा प्यार करना चाहिए। आजकल क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास भी हमें कई इस तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं जाना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है।
बहुत ही ज्यादा गलत बात है। देखिए, कोई प्राकृतिक रूप से जो इंसान ऐसा है और उसको ये सारी चीजें मिली हैं, तो आप उसका उपहास नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उन्होंने उसकी शादी करवाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा, उनको लगा कि इसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, हमेशा इसे देखने के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए, इसको प्रेम करने के लिए, इसके काम करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने बड़ी शौक से उसकी शादी करवाई थी। सुभग और सुशील मिली थी, और जो उनकी बहू थी वो भी बहुत ही सुभग थी, बहुत ही सुशील थी, और घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। एक तरह से घर की पूरी जिम्मेदारी बहू ने अपने हाथों में ले ली थी, और अपने ससुर को काफी हद तक घर की जिम्मेदारियों से उसने दूर रखा था, क्योंकि उनके जो ससुर जी थे वो खुद ही बहुत ज्यादा एक तरह से भक्ति में रहते थे, संगीत में रहते थे। तो इसीलिए, क्योंकि उनकी बहू जो है बहुत अच्छी थी, वो घर पर पूरा काम संभालती थी। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। उनका बेटा बीमार है, क्योंकि देखिए, एक दिन का कोई अगर बीमार हो जाता है, लोगों के पास लोग देखने जाते हैं, 2 दिन का बीमार होता है देखने जाते हैं, 3 दिन का बीमार होता है देखने जाते हैं। ये सबके साथ है। ये कोई, यहाँ पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि किसी को बुरा लगे या किसी के लिए पर्सनली कह रही हूँ, ये सबके लिए है, कि चाहे कोई भी हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, लेकिन जो हमेशा से ही बीमार है या हमेशा की तरह से ही वो रहता है, तो कोई भी, क्योंकि बहुत सारा टाइम किसी के पास नहीं होता, सभी अपने कामों में बिजी रहते हैं, सब अपने तरीके से बिजी रहते हैं। तो जिस तरह से बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो बीमार ही था, तो सभी लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि रोज रोज आकर उनके घर जाकर उनके बेटे को देखें, उसका हाल चाल पूछें। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। जाहिर सी बात है, मौत तो अपना ध्यान सबकी ओर खींच ही लेती है। तो जब उसकी मृत्यु हुई, तो हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो कौतूहलवश उनके घर देखने गए। तो लेखक कहते हैं कि हमने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा जो है मर गया है, तो हम भी कौतूहलवश आश्चर्य से वहां पर देखने गए, और देखकर बिल्कुल दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ है, और कुछ फूल तो हमेशा से ही वो रोपते रहते हैं, तो उन फूलों में से ही कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। यानी कि उनको जीवन का सत्य जो है वो क्लियर था। जीवन का सच जो है, जीवन का सच है मृत्यु। तो उनको ये सच पता है कि जो इंसान जिसने जीवन लिया है, जो जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो लोग आश्चर्य से उनके घर देखने जा रहे थे, आश्चर्य से कि आखिर आज बाल गोविंद भगत क्या करने वाले हैं, या उनके बेटे की मृत्यु हो गई, जवान बेटा है, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा है, तो कैसा उनका हाल है, सब देखने जा रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का जो शव है उसको आंगन में रखा हुआ है, सफेद कपड़े से उसे ढका हुआ है, और कुछ फूल जो खुद ही वो अपने आंगन में रोपते हैं, उनमें से कुछ तोड़कर उसके ऊपर बिखराए हुए हैं। फूल और तुलसी दल भी बिखराए हुए हैं, सिरहाने पर एक छोटा सा चिराग जलाया हुआ है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए हुए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर है और वही पुरानी तल्लीनता है। घर में पोतहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पोतहू के नजदीक भी आ जाते हैं, और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, और क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। यानी कि जो हमारी आत्मा है, इसका जो असली परमात्मा है, इसका जो असली पति है, इसका जो असली एक तरह से सब कुछ हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे परमात्मा का है।
तो एक विरहनी, यानी कि जो बहुत टाइम से परमात्मा से दूर थी, अपने प्रेमी से दूर थी, वो आज जाकर अपने प्रेमी से मिल गई है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। तो ये रोने का समय नहीं है, ये खुश होने का समय है, ये उत्सव मनाने का समय है। तो वो कहते हैं भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है, यानी कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक जो आत्मा थी वो आज परमात्मा के पास चली गई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यह पागल तो नहीं हो गए हैं। कोई भी सोचेगा, जाहिर सी बात है कि घर में इकलौते बेटे की मृत्यु हुई है और अब एक जो पोतहू है उसकी जिम्मेदारी पूरी उन पर आ गई है। घर में पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है। तो ये इतना बड़ा प्रेशर झेलने के बजाय वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी सोचेगा कि वो पागल हो गए हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, और वो विश्वास जो हमेशा चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कि देर नहीं की, पोतहू के हाथ से ही आग दिलवाई। देखिए ये नियम आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो महिलाएं हैं वो घाट पर नहीं जाती, या महिलाएं एक तरह से आग नहीं देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं। लेकिन सोचिए, बाल गोविंद भगत ने उस टाइम इस नियम को तोड़ा। उन्होंने जब अपने बेटे को जो अग्नि दिलवाई वो अपनी पोतहू के हाथ से दिलवाई, यानी कि उसी के हाथ से उसको अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, यानी कि एक तरह से 13वीं कंप्लीट हुई, तो पोतहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यानी कि पोतहू के भाई को बुलाया 13वीं जैसे ही खत्म हुई, और उन्होंने पोतहू के भाई को बुलाया और उसके साथ उसे भेज दिया। और क्या आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए कितनी बड़ी सोच। आज के समय में भी इस सोच को बहुत बुरा माना जाता है। अगर कोई एक तरह से, या जो सेपरेट हो चुकी लेडीज है या जो विधवा हो चुकी लेडीज है, अगर आज भी कोई अगर दूसरा विवाह करना चाहती है या करती है, तो समाज में लोग उसे बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। क्योंकि एक हमारे जो दिमाग में, हमारे जो एक तरह से हमने ये बिठा लिया है कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो एक तरह से पुरानी जो मानसिकता है, सोच है, ये यहाँ पर देखिए बाल गोविंद भगत तभी तोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं, आप देखिए आगे, आपको बहुत ही आगे अच्छा क्लियर होगा कि उसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पोतहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं खींचे। देखिए कितनी संस्कारी है उनकी पोतहू, कितनी वो कहती है कि मैं आपको छोड़कर इस हालत में नहीं जा सकती, क्योंकि आप वृद्ध हो चुके हैं। अगर बीमार पड़ेगा तो कौन आपके लिए खाना बनाएगा, कौन आपको पानी देगा, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। तो लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत का जो निर्णय था, बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूं। क्योंकि उनको आज नहीं दिखाई दे रहा था, उनको अपना स्वार्थ नहीं दिख रहा था कि मेरे पैर कौन दबाएगा, मुझे खाना कौन देगा, मुझे पानी कौन देगा। उन्हें अपने आज का स्वार्थ नहीं दिख रहा था, उन्हें दिखाई दे रहा था अपने पोतहू की जो आने वाली जिंदगी है, जो उनकी पोतहू की आने वाली जिंदगी है, जिसमें उसने अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने हैं, बहुत सारी चीजें समाज की देखनी है। तो उन्हें वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी। उन्हें अपने आज का ये स्वार्थ नहीं दिख रहा था कि मैं बूढ़ा हूं, मुझे खाना कौन देगा, मुझे पानी। उन्होंने एक ही शर्त रखी, या तू जा इस घर को छोड़कर, या मैं चला जाता हूं इस घर को छोड़कर। तो बहू बेचारी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। और देखिए, क्योंकि उनकी इस तरह की दिनचर्या थी, इस तरह से वो काम करते थे कि बहुत ज्यादा बीमारी से उनकी मौत होने वाली नहीं थी। उनकी जो मृत्यु थी वो बिल्कुल उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे। वे हर वर्ष
गंगा स्नान करने जाते थे। देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक समझिए, ताकि आप जब प्रश्नों के उत्तर दें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो प्रश्नों के उत्तर देने में। क्योंकि एक बार अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो जब आप प्रश्न पढ़ेंगे फटाफट इजीली आपको आंसर आ जाएगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी। देखिए ऐसा अभी तक जो आप उनकी मानसिकता देख रहे हैं, उनकी सोच देख रहे हैं, तो वो पुरानी सोच के नहीं थे कि गंगा में स्नान करेंगे तो हमारा तन मन शुद्ध हो जाएगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी उनकी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे आपने रहीमदास जी का एक दोहा भी आपने सुना होगा, जो यहाँ पर एक पंक्ति वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है, अगर आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए कोई पाप नहीं है, किसी के लिए कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि वो क्या करते थे, वो लोगों के जूते साफ किया करते थे, उन जूतों को सिला करते थे, उनकी सफाई करते थे। उनके पास एक कठौती होती थी जिसमें वो पानी भरकर उस चमड़े को धोया करते थे। तो वो कहते हैं कि अगर आपका मन साफ हो तो ये कठौती का जल भी गंगा का जल बन जाता है, क्योंकि सारी चीजें हैं आपके मन से। तो यहाँ पर एक गंगा स्नान की जो उनकी आस्था थी, वो गंगा स्नान पर उनकी आस्था नहीं थी, वो उनकी आस्था थी वहां पर आने वाले जो संत थे, जो संतों के साथ उनका समागम होता था, जो लोक दर्शन होता था, यानी कि जो दूर दूर से लोग आते थे। देखिए क्या होता है कि हम संसार में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम दिन भर में ही बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। देखिए कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग बुरे होते हैं। देखिए लोग सभी अच्छे बुरे हो सकते हैं, अच्छे बुरे होते हैं अपने गुणों के कारण। कुछ में अच्छे और बुरे बुरे गुण दोनों होते हैं सब लोगों में, लेकिन कुछ अपने अच्छाई को आगे रखते हैं, कुछ अपनी बुराई को आगे रखते हैं। तो हमने एक्सेप्ट हमेशा अच्छाई को करना है। हमको किसी एक इंसान से कोई मतलब नहीं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। हमें अच्छाई को स्वीकार करना है, अच्छाई से देखना है, पॉजिटिविटी से सामने वाले को देखना है, पॉजिटिविटी से बात करनी है, सकारात्मक सोच अपनी रखनी है, तो सब हमारे लिए सकारात्मक होंगे। तो बाल गोविंद भगत की जो आस्था थी वो गंगा स्नान पर ना होकर वहां पर जो आने वाले संत थे, जो जो लोक दर्शन वहां होता था, उस पर ज्यादा उनकी श्रद्धा थी। और पैदल ही जाते थे। 30 कोस दूर करीब गंगा थी। साधु को देखिए यहाँ से बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण पंक्ति हमारी स्टार्ट होती है, और यही पंक्ति आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एक पठित गद्यांश के रूप में भी आती है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही आकर लौटकर खाते। तो उनकी एक सोच थी कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं। साधु अगर आप बन गए हैं, अगर आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है, जो कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम त्याग नहीं सकते हैं, तो एक तरह से एक पूरी तरह से त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जो सब कुछ त्याग देता है फिर उसको संबल लेने का कोई हक नहीं। संबल लेने का यानी कि किसी की हेल्प लेने का, किसी की मदद लेने का कोई हक नहीं। और दूसरा, यदि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ यानी कि आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके पास खेती बाड़ी है, आपका छोटा सा मकान है। अब यहाँ पर अमीरी गरीबी की बात नहीं हो रही है। गृहस्थ यानी कि आपके पास फैमिली है और आप अच्छा खासा खाते पीते हैं, सब ठीक है, फैमिली है, तो आपको भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। आपको भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता। तो 30 कोस की ये जो गंगा स्नान की यात्रा होती थी, वो घर पर ही खाकर जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे। यानी कि पूरे 3 दिन जितने भी उनके दिन लगते थे, वो उन दिनों में केवल और केवल भूखे ही रहते थे और खिंजड़ी बजाते थे, जहां गाते रहते थे, जहां प्यास लगती थी पानी पी लेते थे।
4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे टोटल इस गंगा स्नान में। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया है किंतु टेक वही जवानी वाली है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, क्योंकि 5 दिन की भूख के बाद, 5 दिन के उपवास के बाद तबीयत खराब होना जाहिर सी बात है इस बुढ़ापे में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि तबीयत खाना खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। थोड़ा सा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत यानी कि जो नियम है, नियम तोड़ने वाले नहीं थे। जो डेली का रूटीन है वो तो फॉलो करेंगे ही, नेम व्रत तोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून का गीत, वही स्नान संध्या, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खिंचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे आज तागा टूट गया है। उस दिन यानी कि जो उनकी मृत्यु का दिन था, उस दिन भी संध्या के समय उन्होंने गीत गाए, लेकिन आज जो उनकी आवाज थी, ऐसा लग रहा था कि किसी धागा टूट गया है, यानी कि जो तान है वो टूट चुकी है। जाकर माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा था धागा टूट चुका है और माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। अब जो अगली भोर हुई तो आज लोगों ने गीत नहीं सुना, क्योंकि स्नान करने जाते थे नदी में, फिर बैठते थे टीले पर, वहां पर गीत गाते थे। तो आज लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर ही पड़ा हुआ था। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत वहां पर नहीं थे, सिर्फ उनका पंजर ही पड़ा हुआ था। तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह से चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पाठ हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा चैप्टर। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनको आप अगर खुद से कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, चैप्टर से प्रश्न उत्तर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस कीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको प्रॉपरली लिखवा दिया जाएगा। और आप, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो बिल्कुल भी ढिलाई इसमें ना करें। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।